हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद देव प्रकाश पर। आज हम फिर से एक बार बात करेंगे वर्गमूल और घनमूल, जिसका भाग 2 मैं लेकर आया हूं। इसका भाग 1 हम लोग इससे पहले के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। इसका वीडियो मेरा इस चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो इससे पहले जो हम लोगों ने बात की थी वर्गमूल और घनमूल के भाग 1 में, तो उसमें मैंने आप लोगों को वर्गमूल और वर्ग के बारे में अच्छे से समझाया था। उसका भाग 2 जो मैं आज लेकर आया हूँ, इसमें मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि घन और घनमूल इसको कैसे हम लगाएंगे, निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से घन के बारे में एक छोटी सी परिभाषा लिख रखी है, इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार आपस में गुणा करने पर उस संख्या का घन प्राप्त होता है। इसे संख्या की घात पर 3 लगाकर दर्शाते हैं। जैसा कि दोस्तों पिछले टॉपिक में हम लोगों ने बात की थी वर्ग की। वर्ग में घात 2 लगा कर वर्ग निकलता था, घन में घात 3 लगा करके और आपस में 3 बार गुणा करके उस संख्या का घन निकलता है। अब बात करते हैं जैसे 5 की घात 3, अर्थात ये हो गया कि 5 का घन आप निकाल रहे हैं, तो घन का मतलब घात 3 लग गया, घन बन गया। तो घात 3 का मतलब हो गया 5 का आपस में 3 बार गुणा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 और 25 पंचे 125। तो ये 125 जो है ये 5 का घन है। तो इस प्रकार से आपको घन निकालना है। अब दोस्तों बात करेंगे घनमूल की। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपका 5 का घन 125 है, तो 125 मैंने आपको इससे पहले वाले एपिसोड में बताया था कि जो मूल होता है, मूल का अर्थ होता है जड़। यानी ये घन है 5 का, लेकिन इस घन की जड़ यानी मूल इसकी कहाँ है, ये 5 है। यानी इस घन का मूल 5 है, मूल मतलब जड़। तो 125 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो दोस्तों 125 से 5 घनमूल निकालना कहलाएगा। तो घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस प्रकार से घन निकालने के लिए घात 3 लगा के किसी संख्या पर दर्शाया जाता है, उसी प्रकार घनमूल लगाने के लिए इस चिन्ह, यह वर्गमूल का चिन्ह है दोस्तों, ये वर्गमूल का चिन्ह है। इसमें अगर यहाँ 3 लिख दिया जाए, थोड़ा ऊंचाई पर होना चाहिए। अगर आप यहाँ बीचों बीच 3 लिख देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा इसका इसमें गुणा है। लेकिन जो ये 3 होता है ये थोड़ा सा ऊपर टंगा हुआ होता है। इसका अर्थ होता है कि जो भी संख्या इसके अंदर रखी है उसका आप घनमूल निकाल रहे हैं। तो 125 का घनमूल, इसे हम ऐसे दर्शाते हैं। और घन को सीधा सीधा घात 3 लगा के दर्शाया जाता है। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 125 की घात 1/3। अगर आपको घन निकालना है तो सीधा उस संख्या की घात 3 लगा दीजिए। और अगर किसी संख्या का आपको घनमूल निकालना है तो उसकी घात में 1/3 लगा दीजिए। इसी प्रकार वर्गमूल में होता था कि अगर किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो घात 2 लगा दीजिए, और अगर वर्गमूल निकालना है तो उसकी घात 1/2 लगा दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से घनमूल को प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात घनमूल का चिन्ह जो होता है, घनमूल का चिन्ह वो आपका संख्या की घात या जिस भी चीज़ का आप निकाल रहे हैं, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसकी घात यहाँ पर आप 3 लिखेंगे, या x की घात जो भी संख्या है आपकी उसकी घात 1/3 लिखेंगे। तो ये आपके घनमूल का चिन्ह है। इसे इस तरीके प्रदर्शित करते हैं दो तरीके से। एक तो ये वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर थोड़ा सा यहाँ 3 लगा के या इसकी घात 1/3 लिख के ये हम दर्शाते हैं कि इसका हम घनमूल निकाल रहे हैं। अब दोस्तों घनमूल निकालने की 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि आपके सामने लिखी हुई है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है लघु विधि। तो लघु विधि में हम 24,389 अर्थात 24,389 का घनमूल निकालना सीखेंगे लघु विधि से।
और 729 हमने एक संख्या ली हुई है, दोनों में हमने अलग अलग संख्या ली है, एक 3 अंक की संख्या है और एक 5 अंक की संख्या है। तो गुणनखंड विधि से हम 729 का घनमूल निकालेंगे। तो अगर 729 का घनमूल आप निकाल रहे हैं तो उसे इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे जो आपके सामने बोर्ड पर प्रदर्शित हो रहा है कि ये चिन्ह आपका दर्शा रहा है कि 729 का घनमूल, या अगर 729 की घात 1/3 लिखा है तो इसका भी मतलब होता है 729 का घनमूल। तो दोस्तों गुणनखंड विधि से इसे कैसे निकालेंगे, इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी वर्गमूल निकालने की, उसमें भी ये विधि आई थी गुणनखंड विधि। तो इसमें शुरू में तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंत में जाके थोड़ा सा अंतर हो जाता है, वो हम देख लेते हैं। तो 729 को हम गुणनखंड विधि से इसका घनमूल निकालेंगे। तो इसमें एक खड़ी लाइन एक बड़ी लाइन हम डाल देते हैं। दोस्तों पिछले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि आप सबसे पहले 2 से भाग देंगे। तो 2 से अगर इसमें भाग जाएगा तो आप 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने का नियम ये होता है कि अगर किसी संख्या के इकाई में, यहाँ 9 है इकाई पे, अगर किसी संख्या के इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये संख्याएं हैं तो उस संख्या में 2 से भाग चला जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें इकाई का अंक 9 है, 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, 3 से भाग देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अगर किन्हीं संख्याओं के योग में 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाता है। तो इन संख्याओं का योग करके देख लेते हैं। 7 2 9, 9 9 18, 18 3 से विभाजित है, 3 6 18। तो इसका मतलब है इस संख्या में आपका 3 से भाग जाएगा। तो दोस्तों इसे भाग दे देते हैं। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तियाँ 9। अगर 3 से भाग अब भी जाएगा तो हम तब 3 का भाग तब तक हम देते रहेंगे जब तक 3 का भाग जाता रहेगा। जब 3 का भाग जाना बंद होगा तो इसके बाद फिर हम 5 अगली हमारी अभाज्य संख्या है उससे हम भाग देंगे। लेकिन फ़िलहाल इसमें 3 से भाग जाएगा कि नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। 4 2 6 3 9, इनका जोड़ 9 है, 9 में 3 का भाग जाएगा तो 243 में भी 3 का भाग जाएगा। 3 8 24, 3 एकम 3। 81 में भी 3 का भाग जाएगा, 27 बार जाएगा दोस्तों। 27 में भी 3 का भाग जाएगा, 3 9 27। 9 में जाएगा, 3 3 9 और 3 में जाएगा ही जाएगा। जब 1 आ जाता है तो हम प्रक्रिया को रोक देते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसके गुणनखंड जो प्राप्त हुए हैं हमें, इसके गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हैं। 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 बार है। आप इस तरीके गिन लें और 6 बार 3 को रख दें। 1 2 3 4 5 6 बार। दोस्तों जब वर्गमूल निकाला था हम लोगों ने तो 2 के जोड़े बनाए थे, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। पर हम यहाँ वो घनमूल निकाल रहे हैं, अर्थात घात 3 का मसला है, घात 3 का मैटर है। तो यहाँ पर 3 के जोड़े हम बनाएंगे एक इस तरीके से। कहने का तात्पर्य यह है, अर्थ यह है कि जो संख्या सेम 3 बार होगी वो हमारे घनमूल में 1 बार ली जाएगी। तो हमारा 729 का जो घनमूल है का घनमूल इस 3 के 3 जोड़ों से एक 3 हम ले लेंगे। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाए जाते थे, यहाँ 3 संख्याओं के बनाए जाएंगे। ये 3 तो संयोगवश आया है, और यहाँ 4 भी हो सकता है। 4 गुणे 4 गुणे 4 तो 1 बार 4 लेंगे। 5 होता, 5 गुणे 5 गुणे 5 तो 1 बार 5 लेते। और यहाँ से ये आपका 3 बार 3 है तो इससे भी 1 बार 3 लेंगे। तो ये आ गया 3 तियाँ 9। तो दोस्तों आप देखते हैं कि 729 का जो घनमूल है वो 9 आ जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी संख्या का गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कब? जबकि प्रत्येक में आपके 3 संख्याओं के जोड़े बन रहे हों। अगर 3 के संख्याओं के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो फिर आप इस विधि से, अर्थात गुणनखंड विधि से उसका घनमूल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। घनमूल फिर उसका दशमलव में आ जाएगा, तो उसकी अलग प्रक्रिया है। अब देखते हैं घनमूल निकालने की दूसरी विधि, लघु विधि।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 5 अंकों की संख्या जानबूझ कर ली हुई है, ताकि अगर कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो उसका भी हम एक बार हल करना उसको भी हम उचित समझते हैं कि इसका भी घनमूल निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी घनमूल का चिन्ह लगा हुआ है, ऊपर 3 टंगा हुआ है। ये 3 यहाँ नहीं है, अगर 3 यहाँ होता तो इसके साथ गुणे में माना जाता और ये वर्गमूल बन जाता अगर ऊपर 3 ना लगा हो तो। लेकिन यहाँ चूँकि घात में ऊपर 3 टंगा है दोस्तों, तो इसलिए ये हमारा घनमूल का चिन्ह कहा जाएगा। अब लघु विधि में हम क्या करते हैं कि जो भी संख्याएं हमारे पास हैं उन संख्याओं में सबसे पहले हम इनके 2 पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट हमारा 24 और दूसरा पार्ट है हमारा 389। ध्यान से देखें दोस्तों, अर्थात इस तरफ से इकाई की तरफ से 3 अंकों का एक संख्या निकाल ली जाती है। 3 अंकों को एक साथ अलग रख लिया जाता है। उसके बाद इधर की बची हुई संख्याओं को अलग रख लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 389 और ये इधर के 2 संख्याएं बची हैं 24। तो 389 और 24। तो दोस्तों आइए 389 पे बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट, आपको क्या करना है, 389 का इकाई का अंक आपका 9 है। अब 9 की घात 3 अगर हम करते हैं, मान लीजिए, तो 9 की घात 9 इकाई का अंक इसका 9 है। और अगर हम इसका 9 गुणे 9 करें, इसके इकाई के अंक को आपको आपस में 3 बार गुणा करके देखना है। तो 9 9 81 गुणे 9 और फिर यह आ जाएगा, नीचे लिख लेते हैं, 9 एकम 9 9 अट्ठे 72। तो यह आ गया आपका 729। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसके इकाई का अंक 9 था और 9 की घात 3 में इकाई का अंक 9 आ रहा है। इस 729 से मत आप जाइए, चूँकि 729 हम अभी लगा चुके हैं, उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इकाई का अंक इसका कितना आया दोस्तों, 9 आया है। तो जो ये हमारी संख्या दी है, इसका घनमूल का इकाई का अंक 9 होगा। तो दोस्तों 389 में जो इकाई का अंक है 9, उसका हम आपस में 3 बार गुणा करके देखें। अगर यहाँ कोई और संख्या होती तो उसका भी हम 3 बार आपस में गुणा करके देखते। तो जो संख्या आती उसका इकाई का अंक जो होता वो हमारे इसके घनमूल का इकाई का अंक बनेगा। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप 2 की, यानी चरण 2 की। स्टेप 2 में 24 को हम टारगेट करते हैं। ऐसी कोई 2 संख्याएं हम ढूंढते हैं, उनके घन करेंगे। घन आपको हम सिखाए हैं। ऐसी 2 संख्याएं हम चुनेंगे कि जिनके घनों के बीच में ये संख्या पड़ती हो। जैसे मैं ये दिखा देता हूँ आपको। जो आपका 24 है, ये 2 की घात 3, ये 2 की घात 3 और 3 की घात 3 के बीच में पड़ेगी। अर्थात ये आपका ये 2 की घात 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तियाँ 9 तियाँ 27। आप देख लें दोस्तों, ये 8 और 27 इनके बीच में पड़ रहा है। तो इसमें से छोटी संख्या कौन है, 2। 3 नहीं लेना है, इसमें छोटी संख्या है 2। तो इस प्रकार अतः दी गई संख्या हमारी ये है, दी गई संख्या के घनमूल के दहाई का अंक 2 होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि इकाई का अंक आपका 9 आ चुका है, दहाई का अंक आपका 2 आ चुका है। तो इस प्रकार अतः
24,389 का घनमूल। दहाई का अंक हमारा 2 आया है और इकाई का अंक दोस्तों हम लोग 9 निकाल चुके हैं, 29 होगा। इस प्रकार से लघु विधि से आप किसी संख्या का, जिसका कि संख्या आपकी पूर्ण घन होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में ही लघु विधि कार्य करेगी दोस्तों। तो अगर किसी संख्या को लघु विधि से आप निकालना चाहते हैं तो पीछे से 3 अंक और इधर जो अंक बचते हैं उनको 2 भागों में बांट लीजिए। फिर इसके बाद जो आपका ये जो इकाई की तरफ से आपके जो 3 अंक लिए गए हैं उसकी इकाई का अंक 9, जो भी यहाँ पर संख्या हो उसका आपस में आप 3 बार गुणा कर लीजिए। 9 9 9 हमने गुणा कर लीजिए, 729 आया। इसके इकाई का अंक आपका 9 है। अतः जो हमारी संख्या दी है इसके घनमूल का भी इकाई का अंक 9 होगा। इसके बाद जो दूसरा भाग था 24, हम ऐसी कोई 2 संख्याएं ढूंढते हैं जिनके घन के बीच में ये पड़ता हो। तो हमने एक संख्या ढूंढी 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 3, 3 3 9 3 27। तो ये 8 और 27 के बीच में ही पड़ रहा है, लिहाजा इसमें जो हमारी इस संख्या का जो घनमूल होगा उसका दहाई का अंक हमारा 2 होगा। तो इस प्रकार से हमारा दहाई का अंक 2 आया था। तो अब दहाई का और इकाई का हमें दोनों अंक मिल चुका है, तो दहाई का अंक 2 है और इकाई का अंक हमारा 9 आ चुका था। तो हमारा 24,389 का घनमूल जो होगा दहाई 2 लगा दें और इकाई 9 लगा दें, 29 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने घनमूल और घनमूल की 2 विधियां आपके लिए हम लोगों ने पढ़ी। अब इन विधियों का प्रयोग करके आप घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों मेरा प्रयास है कि मैं अधिक से अधिक आपके लिए गणित से संबंधित चीज़ें लाऊं, जिससे कि आगे जा कर के आप जो ये छोटी छोटी चीज़ें हम पीछे भूल जाते हैं या अपने एकेडमिक पढ़ाई के दौरान हमसे मिस हो जाती हैं, हम उन्हें कंप्लीट करें, क्योंकि इन्हीं के बेस पे आगे जाके हम गणित की बड़ी चीज़ें पढ़ते हैं और गणित के आगे आने वाले चैप्टर्स में इनका प्रयोग होता है। अतः इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वाला टॉपिक वर्गमूल और घनमूल भाग 1 और भाग 2 दोनों अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको मेरे ये वीडियोज़ और चाहिए तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर आप अपना कमेंट करिए, लाइक करिए और जो भी आप अगला टॉपिक चाहते हैं उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस टॉपिक को ये ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।